हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूंगा तो फिजिक्स सब्जेक्ट जो है, जो सबका चहीता सब्जेक्ट है, और जो भी बच्चे अब साइंस ले रहे हैं उनके लिए तो फिजिक्स जो है वो दो तरह से वो देखते हैं बच्चे। पहला ये कि बहुत कठिन सब्जेक्ट होगा, दूसरा ये कि मजा आएगा। तो अगर जो बच्चे ये देख रहे हैं कि फिजिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट होगा तो वो साइंस ना ले, और दूसरे जो बच्चे ये देखते हैं कि यार यहाँ तो अब मजा आने वाला है साइंस लेने के बाद, तो हाँ हम लोग बहुत मजा करने वाले हैं फिजिक्स के साथ, क्योंकि फिजिक्स के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ने में वाकई में बहुत मजे आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो फिजिक्स में जो चैप्टर आ रहा है हमारा वो है मेजरमेंट। 11th फिजिक्स में जो चैप्टर आ रहा है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स और मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो क्लास 11th में जब भी यूनिट्स और मेजरमेंट की बात की जाएगी, उस कंडीशन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर हम हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे मापन की इकाइयां, या इंग्लिश मीडियम ध्यान रखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। थोड़ा सा हम लोग इसको अलग अलग करके सोचते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे जाए कि आप बताइए कि मेजरमेंट क्या होता है, या फिर ये पूछे जाए कि मापन क्या होता है, तो आपको बड़ी सी डेफिनेशन लिखने से पहले इसको इस चीज में समझेंगे। हम एक छोटा सा दिमाग लगाएंगे यहां पर हम, और वो दिमाग ये लगेगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल का मतलब होता है भौतिकीय, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना मेजरमेंट कहलाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना मेजरमेंट कहलाता है। और उसके बाद हमेशा लिखा जाता है कि मेजरमेंट जो होता है वो नंबर प्लस यूनिट होता है। आपके पास एक नंबर भी होगी और एक यूनिट भी होगी। कभी भी आप सब्जी लेने जब जाओगे ना, तो आप ये नहीं बोलोगे 2 आलू दे दो, 2 आलू दे दो ये बोल सकते हो आप, लेकिन वो कोई मतलब 2 आलू छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो आप तो घाटा भी खा सकते हो, थोड़ा फायदा भी हो सकता है। 2 आलू, या फिर आप शक्कर लेने गए, शुगर लेने, तो आप वहां पर ये नहीं बोल सकते हो मेरे को 3 शुगर दे दो। अरे भाई 3 शुगर की तो बात ही नहीं होगी ना, वहां पे आपको क्वांटिटी बताना पड़ेगी कि मुझे 1 किलोग्राम शक्कर चाहिए, 2 किलोग्राम शक्कर चाहिए, 2 किलोग्राम शक्कर चाहिए। मेजरमेंट समझना, 2 प्लस किलोग्राम, 2 प्लस किलोग्राम, ये इसका पूरा मेजरमेंट हो गया, ये इसका पूरा मेजरमेंट हो गया। एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो शुगर लेने गए थे, शक्कर लेने गए थे, उसका पूरा मेजरमेंट हो गया। क्या हो गया? 2 किलोग्राम। 2 का मतलब हो गया यहां पर नंबर, और यूनिट का मतलब हो गया यहां पर किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम का मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया आपका? मेजरमेंट। अब यहां पर समझ में आ रहा हमको मेजरमेंट का, समझ में आया कि नहीं आया? मेजरमेंट का मतलब होता है कि आप बात कर रहे हो नंबर प्लस यूनिट की। किसकी बात कर रहे हो आप? नंबर प्लस यूनिट की। नंबर आपके पास 2 है, यूनिट आपके पास किलोग्राम है, इसलिए 2 किलोग्राम को पूरा इसका क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज 5 मीटर कपड़ा लेने गए, आप लेंथ की बात कर रहे हो, क्योंकि मीटर मतलब क्या होता है? लेंथ। आप इसको और अच्छे से डिस्कशन करेंगे अपन। तो आप लेंथ की जब बात कर रहे हो, तो 5 मतलब ये नंबर, और मीटर मतलब ये यूनिट। तो नंबर मतलब 5 और यूनिट मतलब मीटर। तो 5 मीटर मतलब पूरा का पूरा मेजरमेंट हो गया इस लेंथ, मतलब वो मेजरमेंट मतलब लेंथ हो गया। मास 2 किलोग्राम अपन लेके आए कुछ भी चीजें, तो किलोग्राम क्या हो गया? यूनिट हो गई। वो नंबर क्या हो? नंबर मतलब अंक हो गया, यूनिट मतलब इकाइयां हो गई बेटा। ठीक है, थोड़ा आगे समझेंगे हम। सर यूनिट क्या होता है? सर मेजरमेंट तो हम समझ गए। मेजरमेंट में आप ये बता रहे थे हमको कि जो नंबर ले लेना है, प्लस आप क्या करना कि उसमें यूनिट लगा देना, तो नंबर प्लस यूनिट मेजरमेंट हो गया। लेकिन सर यूनिट लगा देना तो यूनिट होता क्या है सर? सरनेम क्या होती है? मैं कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है, उसका नाम भी होता है और उसकी सरनेम भी होती है। हम मान लो कि राम आहूजा, तो राम नाम हो गया और आहूजा उसकी सरनेम हो गई। ऐसा कैसा? सरनेम को एक तरह से यूनिट भी मान लो आप समझने के लिए। ऐसा कैसा? यहां पर आप यूनिट मतलब इकाई किसी चीज की क्या होती है? यूनिट वह स्टैंडर्ड वैल्यू है जिससे हम किसी क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं जिसकी भी किसी भी
राशियों की अपन क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखो, यूनिट वह स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको इतना सिंपल वे में इस फिजिक्स को लेके जा रहा हूं मैं यहां पर कि जिसमें आपको क्लियर डायरेक्ट ये बताया जा रहा है कि आपको सिंपली अगर डेफिनेशन आती है तो क्योंकि आप जब बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जब यहां से जाएंगे ना, तो उस वक्त आपको जब लगेगा कि नहीं मैंने समझ के गया हूं, तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं कि यूनिट वह स्टैंडर्ड वैल्यू है जिससे हम किसी क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। मान लो कि मीटर है, मान लो कि मीटर है, तो मीटर क्या हो रहा है, मीटर क्या है, यूनिट है। अब क्या है कि भैया यार मीटर है, तो अच्छा चलो ठीक है, आप समझ में आ गया हमको कि मीटर है, ये मीटर क्या है, यूनिट है। चलो ठीक है, मीटर एक यूनिट है, तो ये मीटर किसकी यूनिट है, ये मीटर है सर लेंथ की यूनिट। किसकी यूनिट है, लेंथ की। तो जब तक हम बात करेंगे लेंथ की तभी मीटर आएगा। सर मीटर तो घर का मीटर भाई, मजाक नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीटर मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं, 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर, ठीक है। सेकंड जब आपके दिमाग में जब आता है कि सेकंड, मीटर आता मतलब लेंथ की बात करो आप, सेकंड आता तो मतलब आपको समझ में आ गया 5 सेकंड, अरे रुक क्या 2 सेकंड रुक, क्या बोलता है व्यक्ति, 2 सेकंड रुक। अरे यार 2 सेकंड रुक मतलब क्या, 2 सेकंड रुकने का मतलब ये होता है कि तू 2 मिनट रुक भाई। 2 सेकंड रुक मतलब आप टाइम की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, टाइम की बात कर रहे हो। तो जब टाइम की बात कर रहे हो, आप टाइम को कंपैरिजन की बात कर रहे हैं हम, यूनिट टाइम की यूनिट होती है, सेकंड क्या होती है, टाइम की यूनिट। बिना यूनिट के वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता बेटा। आपको कोई 2 लिख दे यहाँ पे, आपको कोई 5 लिख दे यहाँ पर, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बहुत इजी वे में आपको बता रहा हूं, बिना यूनिट के वैल्यू का मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है, वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है, कोई वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं होती है। कहने का मतलब क्या होता है, बिना यूनिट वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं होती। जिस यहां पर वैल्यू और वैल्यू अलग अलग चीज है। तो सबसे पहले हमको ये समझ में आता है कि बिना यूनिट के वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। हम लोगों को जब सटीक बातें पूछी जाती है, होता क्या है कि जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बहुत बार बेटा, तो बच्चे आंसर नहीं दे पाता है। इसलिए मैं कंटेंट ही ऐसा लेके आया हूं आपके पास, ऐसा कंटेंट लेके आया हूं जिसमें आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन आपके ऊपर दागा जाएगा ना, तो आप उसका जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके ऊपर दागा जाएगा, आप उतने सरल तरीके से आंसर देंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि क्वेश्चन आपसे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछ ले, लेकिन आपका आंसर जो है वो हमेशा सरल शब्दों में होना चाहिए। वो आपकी जिंदगी में भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई में भी होना चाहिए। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, उस कॉम्प्लिकेटेड को आपको इजी करके सामने वाले को समझाना है। यहां पर अगर ये चीज आप समझ गए तो आप जिंदगी को भी आसानी से निपटा दोगे और इस फिजिक्स को तो ऐसे निकाल लोगे। तो निपटाने का मतलब यहां पर मतलब आगे बढ़ाना, ठीक है। अब आती है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। सर फंडामेंटल का मतलब तो हम ये समझते हैं कि फंडामेंटल मतलब कोई चीज पे ऐसा बोल सकते हैं अपन की फंडामेंटल वो चीज होती है जो नींव की बात करता है। जो किस चीज की बात करती है, नींव की। तो जब भी हम नींव की बात करते हैं, जब भी हम फंडामेंटल बात करते हैं आप लोगों से, तो फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि वो यूनिट्स, वो क्वांटिटीज जो शुरुआत में आई होगी, वो क्वांटिटीज जो क्वांटिटी बेसिक से होगी, बेसिक क्वांटिटी होगी, जिन क्वांटिटी से ही अगली क्वांटिटी बनी होगी, सबसे पुरानी क्वांटिटी ही जो जिसके बलबूते पर आगे फिजिक्स में मेजरमेंट चला, उन क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। बिल्कुल सही, जिनको हिंदी में मूल राशियां भी बोलते हैं, बिल्कुल सही। अब यहां पर जब समझते हैं अपन, ये हिंदी का मूल राशियां हो गए, ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब आप समझ गए हो मतलब डिपेंड नहीं करती है ये, मतलब ऐसी राशियां है कि भैया मैं कर लूंगा, ये मेरा है, ये मेरा इलाका है, मैं कर लूंगा, मतलब मैं ही हूं। वो कॉन्फिडेंट है इनके पास, मतलब कॉन्फिडेंस उतना है
कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है भैया कि मैं कर लूंगा मतलब ये है कि हाँ मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं। मतलब अगर लेंथ बोला है, अगर मास बोला है, अगर टाइम बोला है, तो ये अपने आप की क्या है कि यार भैया ये डिपेंड किसी और पे नहीं करती है, ये क्वांटिटी ये राशि डिपेंड नहीं करती किसी पे भी। अगर यहाँ पर स्पीड आ जाए, है ना, तो स्पीड आ जाए तो यहाँ पर समझने की बात होती है कि ये डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी आ जाए तो डिपेंड करता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाए तो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर लेंथ आ जाए, टाइम मास आ जाए, टाइम आए तो डिपेंड नहीं करता। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फंडामेंटल क्वांटिटी इस दुनिया में केवल 7 होती है, 7। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? 7, जिसका बखान भी आगे करेंगे। कुछ और भी होती है सर? हाँ, ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है, ये होती है बाद में, है ना, इन्हें बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। अब आती है फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या? लेंथ की जब भी बात करेंगे तो मीटर आप लिखोगे, लेंथ की जब भी आप बात करोगे तो उसकी यूनिट क्या रहेगी? मीटर। और भी रहती है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन लेंथ की जब भी बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे? मीटर। मास की जब भी बात करोगे आप बोलोगे किलोग्राम। टाइम की जब भी बात करोगे आप बोलोगे सेकंड। अब क्या है कि कुछ पॉलिसीज होती थी, ये इंडिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं होती है। लेकिन एक होती है CGS, इसका मतलब समझना, APS, और एक और होती है MKS। इनको हिंदी में बोलते हैं पद्धतियां। क्या बोलते हैं इनको? पद्धतियां, पॉलिसीज होती है। ये क्या होता है? C का मतलब होता है सेंटीमीटर। चलो ये समझना, ये मीटर क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा, समझना है ना, ये समझना, फिर ये समझना, तो ये भी समझ में आ जाएगा, समझना। C का मतलब आप सेंटीमीटर मानो, क्या मानोगे यहाँ? सेंटीमीटर। F का मतलब आप मानोगे फुट, और M का मतलब मानोगे आप मीटर। आपने एक चीज नोटिस करी, तीनों लेंथ के बारे में बता रहे। किसके बारे में बता रहे हैं? ये तीनों लेंथ के बारे में। मतलब लेंथ को आप सेंटीमीटर से भी बता सकते हैं, फुट से भी बता सकते हैं, और ये क्या बोलते हैं, मीटर से भी बता सकते हैं। लेकिन बेटा ये तीनों सर क्यों बता रखे हैं? क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से क्वांटिटी लेंथ को बताते हैं। किसी देश में सेंटीमीटर बताते हैं, किसी देश में इसको फुट मानते हैं, फुट नहीं, फुट, और किसी में उसको मीटर मानते हैं। सेम कंडीशन यहां पर क्या हो गई कि ग्राम, आप इसकी बात करो तो ये क्या हो गया आपका? मास। सेकंड वाला क्या हो गया? मास। मास का क्या मीटर है? ग्राम, पाउंड और किलोग्राम। और उसके बाद एस का मतलब होता है MKS है, MKG क्या लिख दिया मैंने, MKS मतलब सेकंड। जैसे टाइम के बारे में बता रहे, तीनों टाइम इसका सबसे सरल है, सब में SS ही आता है। मतलब मैं आपको समझाना बोल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि ये जो है ना, ये CGS पद्धति भी होती है, MKS भी होती है, और FPS भी होती है। लेकिन ज्यादातर जो मानी जाती है वो क्या होती है? MKS होती है, जिसको डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल में, पूर्णतः डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि लेंथ में जब भी बात करें तो आप सेंटीमीटर, फुट और मीटर भी लिख सकते हो। मास की जब भी बात की जाए तो आप ग्राम, पाउंड और किलोग्राम भी लिख सकते हो। टाइम की जब बात की जाए तो सेकंड भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब सर ये सब इतना कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए जो नई पद्धति बनी है उसके बारे में अपन आगे डिस्कशन कर रहे हैं। तो नई पद्धति जो बनी है उसके बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके पहले अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटी एक होती है, तो उसके साथ साथ एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या होती है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में हम बात करेंगे, जिसको व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती थी ना, फंडामेंटल क्वांटिटी का सीधा सा फंडा था कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं। ड्राइव्ड क्वांटिटी ये बोलती है कि मैं पूर्णतः फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड हूं। मतलब क्या? कि जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है, जो क्वांटिटी
फंडामेंटल क्वांटिटी बहुत इजी शब्दों में आपको समझा रहा हूं, वो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है। जो राशियां मूल राशियों से मिलकर बनती है उन्हें क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न राशियां बोली जाती है। और यहां पर उसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा स्पीड। स्पीड क्या है, तो स्पीड मूल राशि क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फोर्स, फोर्स का फार्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फार्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब स्पीड भी क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्यों सर, क्योंकि ये डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनी है। फोर्स भी क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये मास और एक्सेलरेशन से मिलकर बनी है। इसलिए आप इसको जो पूर्णतः फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उन्हें आप ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं या फिर व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट निकाल लेते हैं। स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को क्या काहे से बताओगे आप, मीटर से, और टाइम को काहे से बताओगे आप, सेकंड से, इसलिए मीटर बटे सेकंड आया, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड आया। फिर फोर्स जो है वो न्यूटन है, उसको आप नॉर्मल आप न्यूटन याद कर लो, क्योंकि उसके लिए आपको मेरे को अभी पढ़ाना पड़ेगा 1D, 1 डायमेंशनल पढ़ूंगा मैं जस्ट इसके बाद। तो उसमें आपको इनकी क्वांटिटी भी मैं पूरा का पूरा बताते रहूंगा कि ये कैसे बन रहे हैं, जिनको डायमेंशनल फार्मूले बोलते हैं वो कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मास में मास ही आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स का न्यूटन कैसे आ गया सर, आप तो मास इंटू एक्सेलरेशन बता रहे थे। नहीं बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन को न्यूटन ने क्लियर करा था, इसलिए उसने उसकी क्वांटिटी उसके नाम से दे दी थी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, आप याद रख लो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इतना नहीं करते हुआ आप सिर्फ अभी याद रखोगे कि फोर्स का जो होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन, और उसका अब 1D में डिस्कशन करूंगा कि इसका पूरा 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 ऑपरेशन कर लेंगे अपन, ठीक है। फिर आती है अपनी एनर्जी, एनर्जी को जूल से बताते हैं, इसको इसका भी ऑपरेशन आती है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही याद रखो, देखो बेसिक आप अब 11वीं में आ गए, और जब आप 11वीं में आ गए ना तो आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद भी आप बायो और मैथ्स लेके बैठो, तो सिंपल सा फंडा है बेटा कि यहां पर आपको सीधा से ध्यान देना है, सीधा ऐसा करके ध्यान देना है कि हम लोगों को ऐसी चीजें तो ऐसे ही याद होना चाहिए। मैं बहुत मतलब जिसको बोल सकता हूं ना कि मेजरमेंट का बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको, अभी तो इसके ऐसे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो जब हम वो क्वेश्चन करेंगे ना तो ये तो बहुत बहुत इजी हो जाएगा आपको, ये तो ऐसे याद होना चाहिए। ये तो सिंपल सा पीछे से एक यूनिट लगेगी, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 3 जूल, बस इतना सही काम है। अगला देखो, अब मैं आपको सिस्टम के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको जो सिस्टम बताया अभी तक वो बताया था आपको सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। आपको 3 सिस्टम बताया, आप आराम से देखिए इस चीज को, आपको 3 सिस्टम मैंने बता रखे, 3 सिस्टम। और इन 3 सिस्टम से हमको पता चला कि सर बहुत कंफ्यूजिंग है, हाउ टू एक्सप्लेन सर सीजीएस कहां पर यूज आएगी, एफपीएस सिस्टम कहां यूज आएगा, एमकेएस सिस्टम कहां यूज आएगा। सही बात है, ये सिस्टम अलग अलग देश में यूज आ रहे थे। तो क्या हुआ कि एक नया सिस्टम बना जो पूरे विश्व में प्रचलित हो गया, और बहुत सारे देश ने मिलकर बैठकर वो इस पर चर्चा करी और एक नया सिस्टम बनाया जिसको एसआई सिस्टम बोला गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम को बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। याद रखना, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसका मतलब होता है आपका कि पूरे वर्ल्ड में यही यूज होता है। और मैं बोल रहा हूं इसको कि इसको किससे, देखो ऐसा बोला तो नहीं गया है कहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरी जो स्टडी कहती है वो ये कहती है कि जो एमकेएस सिस्टम जो था ना, इनका एमकेएस पद्धति जो थी इनकी, उस पद्धति से ही इन्होंने प्रेरित होकर, इससे ही एमकेएस से प्रेरित होकर ही ये एसआई सिस्टम बना है। क्योंकि इसके एसआई सिस्टम में आपको बताया जाएगा कि इतनी यूनिट्स है, 7 सिस्टम है, ऐसा है वैसा है, 7 यूनिट है सॉरी, तो उसमें 3 तो यही आ जाएगी। मतलब ये तो कंपलसरी एमकेएस तो है ही पूरा का पूरा इसमें, ठीक है। देखो
7 एसआई फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कितनी एसआई फंडामेंटल यूनिट्स है बेटा? 7। ठीक है, 7 में आपको मैं बताता हूं। एक है मास, एक है लेंथ, एक है टाइम, एक है करंट, एक है टेम्परेचर, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एक लुमिनस इंटेंसिटी। क्या बोला मैंने? मास, मास को द्रव्यमान बोलते हैं बेटा। चलो हिंदी में भी सिखा देता है, अभी तक इतनी देर हिंदी में भी बोला ही है थोड़ा बहुत। इसको बोलते हैं द्रव्यमान। लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, विद्युत धारा भी बोल सकते हो इसको, ताप, है ना, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। पदार्थ की मात्रा। चलो द्रव्यमान, मास को का सिंबल एम बताएंगे हमेशा, लेंथ का सिंबल एल बताएंगे जो आपको याद है, टाइम का सिंबल टी बताएंगे, करंट का आई बताएंगे, टेम्परेचर का टी बताएंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से बताएंगे जो केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज आएगा आपका, और लुमिनस इंटेंसिटी का आप सी डी भी बोल सकते हो इसको, जरूर नहीं एल आई भी बोलो, सी डी भी बोल सकते हो यहाँ पर, है ना। इसका नेम क्या होगा? मास, और इस यूनिट का नाम होगा किलोग्राम जिसको केजी से बताएंगे, मीटर जिसको एम से बताएंगे, सेकेंड जिसको एस से बताएंगे, एम्पियर जिसको ए से बताएंगे, केल्विन जिसको के से बताएंगे, मोल जिसको मोल से ही बताएंगे, ये बहुत अच्छा है, और कैंडेला जिसको सीडी से बताएंगे। मतलब ये नाम है और इनका शॉर्ट फॉर्म जो सिंबल जिसको बोलते हैं आप, सिंबल ये है इसके। किलोग्राम का केजी, इसका ये, सेकंड का एस। और आपको पता है कि आपको जब भी 2 सेकंड बोलते तो 2 सेकंड ऐसे लिखते हो आप, ऐसे पूरा लिखने की जगह भी आप ये 2 सेकंड भी लिखोगे और ये भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। 2 किलोग्राम लिखना क्या, तो किलोग्राम नहीं लिखते हुए आप 2 केजी भी लिख दोगे तो काम आपका चल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से काम आती है। तो इंपोर्टेंट डेफिनेशंस पे जाते हैं हम। तो सर डेफिनेशन लिखी? नहीं बाबा, डेफिनेशन नहीं लिखी है, डेफिनेशन के अंदर जो याद करने की चीजें वो लिखी। हम यहाँ पर आपको आपका दिमाग खराब करने थोड़ी आया भैया, हम यहाँ पर आपको वो चीज बताना आए हैं जो दिक्कतें अभी तक है ना, जो बच्चे गए हैं उन बच्चों को अभी तक जो जो चीजें अभी समझ में नहीं आ रही थी, उन चीजों को आपको मतलब जो डिफिकल्टी में फंस जाते थे बच्चे, तो उनका सोल्यूशन लेकर हम आपके सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इंपोर्टेंस डेफिनेशन, मतलब इम्पोर्टेंस 1 मीटर, मतलब 1 मीटर की बात करी तो यहाँ क्या है, लाइट द्वारा तय की गई डिस्टेंस, ये आपको उसमें डेफिनेशन में डालना। फिर क्या सेकंड की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं, किलोग्राम की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड मास की बात कर रहे हैं। मतलब एग्जाम में शॉर्ट डेफिनेशन याद करने का एक छोटा सा तरीका है कि जब भी मास की बात करेंगे तो किलोग्राम आएगा, स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे तो सेकंड की बात कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं तो 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मास की बात कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं। मतलब क्या सर? मतलब ये बेटा कि जब भी किसी चीज को आप नापते हो, जब भी किसी चीज को आप मेजरमेंट करते हो, तो आप 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 2, 4, 8, 10, 15, 20 ऐसा नहीं, आप हमेशा 1 को मानते हो स्टैंडर्ड। किसको मानते हो? 1 को। जहां पर 1 किलोग्राम 1 सेकंड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड टाइम है वो, जहां पर 1 किलोग्राम की बात करते हो वो स्टैंडर्ड मास है, जहां पर 1 मीटर की बात करते हो तो वो लाइट के, क्योंकि लाइट द्वारा तय की गई डिस्टेंस, या फिर आप एक लाइट के, मतलब सबसे पहले क्या था, सबसे पहले डिस्टेंस को कैसे ट्रेवल कैसे नापा गया था, तो लाइट जो है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो इतना आपको मेरे को बताना नहीं है, तो लाइट से उसको प्रेरित हुआ था। अगली बात आती है हमारी, कुछ एमसीक्यू देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो इसमें? तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है सर? हमने पढ़ा है, स्पीड तो है नहीं, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, एनर्जी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, अभी हाल पड़ा हुआ है। एक मास ही है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए सी वाला सही है इसका। फिर उसके बाद आता है आपका ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, तो ऐसा फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? तो अभी तक माथा बच्चे अपन वही कर रहे थे कि ये भैया मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन बेटा अभी तुमको मेरे को 1D पढ़ाना है, तो 1D में आपको मैं क्लियर करूंगा कि ये कैसे न्यूटन बना था, इसलिए आपने न्यूटन ने इसके बारे में माथा बच्ची करी थी, इसलिए आप पहले सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे कि भैया इसकी क्या क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, बाकी चीजें नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है ना,
स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, तो सी वाला है। ठीक है, फिर लास्ट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, वो बाद में वापस लिख दिया इनने, बहुत फोर्स से बहुत ही ज्यादा लगाव है इनको। तो बेटा सबसे पहली बात अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, तो आपको एक फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने जो बताया ये बेसिक लेवल के थे, और बेसिक लेवल से हम जब बात करेंगे तो बेसिक लेवल यही है आपके लिए कि आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है कि हम फिजिक्स स्टार्ट करा है, और हमने जब फिजिक्स स्टार्ट करा है तो उस जगह पर आपको सबसे पहली चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है